एक बार गुरुदेव की झांकी कर लूं, एक बार अपने गुरुदेव को देख लो, फिर भले प्राण त्याग दो। इतना स्मरण करते थे अपने गुरु का, इतना स्मरण करते थे कि गुरु भाई मिलने के लिए जब जाते थे वहां पर, तो अपने गुरु भाई से कहते थे, कल रात को गुरुदेव को ज्वर आया, तुमने औषधि नहीं दी। गुरु भाई कहते, आपको कैसे पता? इतना चिंतन किया गुरुदेव का कि गुरु की प्रत्येक गतिविधि उनको पता होती थी, इतनी दूर बैठ करके। पर निष्ठुर हैं गुरुदेव, नहीं स्वीकार कर रहे। 5-6 वर्ष निकल गए। उसके बाद श्री नरहरदेव जी जो गुरु जी थे, उनकी यात्रा हुई बुंदेलखंड की तरफ। और जब वे यात्रा पर निकले, गांव के लोगों ने जाकर के श्री ऋषिकदेव जी से कहा, अब तो अच्छे दिन आए हैं, अब तो ठाकुर जी रीझ गए, श्री सदगुरुदेव भगवान नरहरदेव जी बुंदेलखंड आ रहे हैं, अब तो हमें दर्शन होंगे। रोने लगे, बोले मैं सामने नहीं जाऊंगा, कहीं वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे, वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे और मेरा रूप देख करके कहीं उनकी प्रसन्नता में विघ्न नहीं आ जाए, मैं गुरुदेव के सामने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं करी। थोड़ी दूरी पर गुरुजी कुटिया बना करके रुके थे। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाना था। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाने की भावना से उठ के जैसे ही जाने लगे, तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, एक वृक्ष की डाली से सिर में चोट लगी। चोट लगी गुरुदेव को, रक्त निकला श्री रसिकदेव जी, माथे से रक्त निकलने लगा। जो 2-4 शिष्य बैठे थे, रात्रि में उठ के रसिकदेव जी बैठ गए, माथे पर हाथ धर के बैठे हैं। तभी उन शिष्यों ने देखा, बोले गुरुदेव क्या हुआ, क्या आप तो यहीं लेटे थे, माथे में कैसे लगे? बोले कोई जाओ, मेरे गुरुदेव शंका निवृत्त होने के लिए जा रहे थे और एक डाली लगी है सिर पे, उनको चोट लगी है, मलहम लगा दो। जाकर के शिष्यों, उनके शिष्यों को बताया, बोले तुम्हारे गुरुदेव कहाँ है? वन में गए हैं, उनके सिर में चोट लगी। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले कि गुरुदेव को चोट लगी, रक्त रसिकदेव जी को निकल रहा है। ये बात जाकर के किसी अत्यंत गूढ़ शिष्य ने नरहरदेव जी से कही, गुरुदेव आप सोच रहे हैं पराकाष्ठा प्रेम की, वो कितना प्रेम करते हैं आपको, चोट आपको लगती है, रक्त उनको निकलता है। गुरुदेव इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए ना। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। तो इतने के बाद भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया। बोले सुनो, अभी कितने दिन का प्रवास हो रहा है बुंदेलखंड में? बोले गुरुजी अभी 1 महीना और। बोले नहीं, अभी रात में ही वृंदावन वापस जाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं रहना, हमें उस नगर में नहीं रहना जहां वो रसिकदेव रहता। शिष्यों के मन में आया, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने गुरुदेव, जो आप इतने नाराज हो उनसे। लौट करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री गोरीलाल ठाकुर जी विराजमान थे। गुरुदेव आकर के जैसे सेवा में अंदर गए तो क्या देखा, बाहर सब शिष्यगण रो रहे हैं। रोज गुरुदेव से कहते हैं रसिकदेव जी को स्वीकार कर लो, लेकिन गुरुजी नहीं मानते। आज जब ठाकुर जी की सेवा में गए तो क्या देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद। ताली नहीं बजा उस समय। कहा ठाकुर जी से, जय जय, आप रुदन कर रहे हैं, मेरे प्रियालाल सरकार, कोई सेवा में अपराध बना, आपके शयन में कोई दिक्कत हुई, कोई प्रसादी में दिक्कत हुई, आप रुदन क्यों कर रहे हैं नाथ, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर के बोले, क्यों इतने निष्ठुर हो रहे हैं आप भी जानते हैं हृदय से कि रसिकदेव कितना योग्य है, आप भी जानते हैं कि वो कितना प्रेमी है, कितना भक्त है, फिर इतनी परीक्षाएं क्यों? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे, रोने लगे, हृदय पर हाथ धर के बोले, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था, सबने कहा स्वीकार करो, पर जिस दिन मेरे नाथ कहेंगे स्वीकार करो, उस दिन करूंगा। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि सबको पता चल गया है कि रसिकदेव कितना प्रेमी है, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन मेरे प्रिया प्रियतम स्वीकार करके कहेंगे और मुझसे कहेंगे कि उसको स्वीकार करो, उस दिन मेरे मन में भाव आएगा, हाँ अब प्रियालाल ने भी स्वीकार कर लिया, अब मैं रसिकदेव। जो इतने 6-7 वर्षों से इतने निष्ठुर गुरुदेव थे, आज सारी निष्ठुरता दूर, बाहर आए, रोने लगे। अरे कोई दौड़ के जाओ, मेरे रसिकदेव को लेकर के आओ,
हो गया, बहुत दिन 6 साल आडंबर किया, 6 साल नाटक किया क्रोध करने का। अब नहीं, इस पूरे क्रोध के पीछे कारण एक ही था कि मेरे प्रियालाल उसको स्वीकार कर ले, और आज इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मेरा रसिक देव उसको बुला के ला। किसी ने जाकर के बुंदेलखंड में खबर दी और कहा श्री गुरुदेव बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सुनते ही श्री रसिक देव जी की स्थिति, मेरे प्राण निकलना जाए, वृंदावन तक जीवित रख लो मुझे बस। मैं सुनकर के मेरे कान तरस गए कि मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। रथ आए, हाथी आए, घोड़े आए, पर पैदल चल रहे हैं वृंदावन की ओर। मेरे गुरुदेव बुला रहे। लौट करके आए और जैसे ही गोरीलाल कुंज में आए, श्री नरहर देव जी ने हृदय से लगा लिया। कितनी देर तक दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को हृदय से लगा के रोते रहे, किसी को समय का भान नहीं पड़ा। सुबह से रात्रि हो गई, बार बार देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, अरे मेरे रसिक देव, तुझे ज्यादा पीड़ा तो नहीं हुई ना, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ? आज तेरे इस निष्ठा से, तेरे इस भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। क्या? अब से गोरीलाल तुम्हारे, अब से ये प्रिया प्रियतम तुम्हारे, अब इनकी सेवा तुम करो। क्यों की पूरी परीक्षा? कि प्रिया प्रियतम स्वीकार कर। भैया सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य, कभी गुरु स्मृति करके उनकी परीक्षा लेते हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनेगादि ऋषियों के सामने बैठ करके कह रहे हैं, मैं अपने गुरु रूप में श्री सुखदेव जी को देखता हूं।